जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो सभी साथियों को एमएस एग्जाम फैमिली की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद। साथियों, आपको पता है कि 2024 का जो इलेक्शन है वो तो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मतगणना जो है वो 4 जून को कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इतना तो पता है कि आप वोटिंग भी कर चुके हो। अब चाहे आपने किसी में भी वोटिंग किया हो, उससे हम बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं हम कि आपका जो 2024 का इलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर, किसी न किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो आपको 2024 के इलेक्शन के कुछ न कुछ क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी हम 2024 के इस इलेक्शन को एनालिसिस अच्छे से करते हैं। ठीक है भाई, अब सरकार किसकी बनने वाली है ये तो तय नहीं है, लेकिन अब जो है भाजपा जीती है उसमें, लेकिन हम किस तरफ हैं इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम मतलब सिर्फ इस बात से रखते हैं कि आपका जो है आज का जो टॉपिक है वो 2024 का इलेक्शन है, इसको एनालिसिस हम अच्छे से करते हैं और पूरा का पूरा एनालिसिस अच्छे तरीके से करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है ना, चलिएगा तो वीडियो बने रहिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखिएगा, आपको बता दें यहाँ पर देखिए लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024। ठीक है भाई, ये क्या है, लोकसभा चुनाव रिजल्ट, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो 2024 का ये रिजल्ट आया हुआ है। इस रिजल्ट की जो थीम है, यानी कि इस लोकसभा चुनाव की, इस लोकसभा इलेक्शन की जो थीम है वो थीम थी चुनाव का पर्व और देश का गर्व। ये इसकी थीम रही है। ठीक है, बाकी देखिए घोषणा, इसकी इलेक्शन की घोषणा जो हुई थी, तो घोषणा हुई थी 16 मार्च 2024 को। इसका सत्र चला था 18वां, यानी कि 17वीं लोकसभा चुनाव इससे पहले हो चुकी है। कब, 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव को है कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी जो 2018 की लोकसभा चुनाव है जो कि 2024 में कंप्लीट हुई है। ठीक है भाई, कब, 2024 में कंप्लीट हुई है, जो कि 18वीं लोकसभा चुनाव यहाँ पर बताया गया है। समय की बात करें तो समय यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक यहाँ पर लोकसभा चुनाव या लोकसभा इलेक्शन जो है वो यहाँ पर रही है। और आज तक की बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा 44 दिन, यानी कि जो इलेक्शन चले हैं वो सबसे लंबे समय तक इलेक्शन चले हुए हैं। टोटल 44 दिन तक ये इलेक्शन चले हुए हैं। देखिए कितने चरणों में हुआ है, तो 7 चरणों में यहाँ पर ये चुनाव हुआ है जो इलेक्शन है। बाकी मतगणना जो है वो 4 जून 2024 को जो कि हो ही चुकी है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है ये, यानी कि रिजल्ट जो है वो 4 जून को आया हुआ है, आ भी गया है। और इस बार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे हैं, तो श्री राजीव कुमार जो है इस बार के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किए गए हैं, वो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट देखिएगा मेरे साथियों, नेक्स्ट देखिए लोकसभा चुनाव। यहाँ पर हम बात करें तो कुल सीटों के आधार पर बात करते हैं, यानी कि कुल सीटों के आधार पर बात करें तो यहाँ पर कुल सीट कितनी थी भाई, 500 कितनी 43, यानी कि 543 यहाँ पर क्या है कुल सीट है, 543 यहाँ पर कुल सीटें हो जाएंगी आपकी। लेकिन बहुमत की बात करें तो 272 सीटों पर बहुमत जो है वो प्राप्त होगा, यानी कि जिसकी भी 272 सीटें आएंगी उसकी सरकार बना दी जाएगी। पूर्ण बहुमत कितना होना, यानी कि पूर्ण बहुमत 272 सीटें जिसकी भी आएंगी, जिस किसी पार्टी की 272 सीटें आएंगी तो उसका जो है उसकी सरकार बना दी जाएगी। वोटिंग कितने पर हुई है, तो 542 पर यहाँ पर वोटिंग हुई है। अब सीट 543 थी, 542 पर क्या हुई है वोटिंग, तो एक सीट का क्या हुआ, तो एक सीट का ये हुआ है कि निर्विरोध सांसद घोषित हुए हैं। एक सीट का क्या, निर्विरोध सांसद, कौन से वाले भाई, मुकेश दलाल। इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं कि मुकेश दलाल जो है वो सूरत गुजरात से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। यहाँ पर ये निर्विरोध सांसद घोषित हुए हैं सूरत में, गुजरात से, जो कि किससे हैं, बीजेपी से। किससे है भाई, ये बीजेपी से हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीट मिल जाती है। ठीक है भाई, चलिएगा ये हुई। बाकी आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा भाई, आगे की बात करें, देखिए आगे क्या है,
आगे की अगर हम आपसे बात करें तो प्यारे भाई, आगे देखिए, वोटिंग प्रतिशत के आधार पर बात करते हैं हम। किसके आधार पर? वोटिंग प्रतिशत के आधार पर। अब वोटिंग प्रतिशत के आधार पर कैसे, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 36.5% जो है वो वोटिंग प्रतिशत मिला है, यानी कि वोटिंग में कितना मिला है उनको, 36.5% उनकी वोटिंग पड़ी है। बाकी आईएनसी जैसे यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके लिए 21.2, बाकी अदर के लिए 7.07, डीपी के लिए 4.85, बाकी अदर के लिए इसमें भी और आया है ऑल इंडिया 4.3%, ये सब आया हुआ है इसमें, तो ये लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट की तरफ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए प्यारे भाई, कुल मतदान प्रतिशत की बात करें, यानी कुल मतदान प्रतिशत जो है वो क्या है, तो कुल मतदान प्रतिशत 2024 की बात करें तो 2024 में यहाँ पर कुल मतदान प्रतिशत जो रहा है वो रहा है 66.33%। कितना? 66.33% जो है 2024 में। 2019 की बात करें तो यहाँ पर 67.40% यहाँ पर रहा है कुल मतदान प्रतिशत जो है वो 2019 का रहा है। यानी कि 2024 और 2019 की बात करें तो इनमें डिफरेंट की बात करते हैं तो यह पिछली लोकसभा चुनाव से 1.07% जो है वो क्या है, कम है। क्या है? कम है। 1.07% यहाँ पर कम होता हुआ पिछली लोकसभा यानी कि 2019 से। किससे है भाई? 2019 से ये क्या हो जाएगा, कम है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। आइए भाई आगे चलते हैं। आगे की बात करें, यहाँ पर देखिएगा लोकसभा, इसमें एनडीए की बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर एनडीए की। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि 1998 को ये संस्था जो है वो बनी है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, जिसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर ये अध्यक्ष हो जाते हैं कौन? श्री अमित शाह, जो कि बीजेपी से आते हैं ये अमित शाह। यानी कि कुल सीटें कितनी जीती भाई बीजेपी ने? बीजेपी ने जो कुल सीटें जीती थी वो जीती हैं 292 सीटें जो है वो टोटल बीजेपी की साइड में जाती। कितनी? 292 सीटें। ठीक है, बाकी इंडिया गठबंधन, अब इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हो जाएंगे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये अध्यक्ष हो जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और इनको कुल सीटों की जीत हुई है वो हुई है 234 सीटों की जीत हुई थी। कितनी? 234 सीटों की यहाँ पर इनकी जीत होती हुई। ठीक है, बाकी अदर के लिए जो है वो 17 सीटें ही अदर के लिए दी हुई हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिएगा सभी प्यारे भाई और जितनी भी हमारी बहनें हैं वो जो है वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दें। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि भाई 2024 में जीते हुए प्रत्याशी जो है वो कौन कौन हैं और किस प्रकार हैं। तो भाई 2024 में जीते हुए जो प्रत्याशी हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं, आपको दिख भी रहे हैं। देखिए उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ पर ये उम्मीदवार है, यहाँ पर किस पार्टी से है, यहाँ पर आपके परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या है, हारा है, जीता है, क्या हुआ है वो है। बाकी लोकसभा क्षेत्र उनका क्या है और जीत का अंतर उनका वोटिंग का क्या आया है, बाकी सब इसमें लगा हुआ है। हम एक एक करके आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने अपने नरेंद्र मोदी साहब को ले लिया है, पीएम को, यानी कि नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से है और इन्होंने जीत हासिल की है। कहाँ से भाई? लोकसभा क्षेत्र इनका वाराणसी था और वहाँ से इन्होंने 1,52,513 वोटिंग से ये क्या हुआ है, इन्होंने जीत हासिल की है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से अमित शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जीत हासिल की है। गांधीनगर गुजरात से इन्होंने सांसदी लड़ी थी, क्षेत्र है उनका, और 7.44 लाख से इनकी क्या हुई है, यहाँ पर इनकी जीत हासिल हुई है। इसी प्रकार से राजनाथ सिंह बीजेपी से जीत हासिल की, लखनऊ से इन्होंने चुनाव लड़ा है और 1,35,000 के आसपास में इनकी जो है वो वोटिंग हुई है, जीत का अंतर इनका आया है वोटिंग के लिए। बाकी हेमा मालिनी जो है वो भी बीजेपी से है,
और जीत का यहाँ पर भी उनकी जीत हुई है। और ये इन्होंने इलेक्शन जो लड़ा है वो मथुरा से इन्होंने अपने सांसदीय क्षेत्र, इनका क्या है, मथुरा इनका सांसदीय क्षेत्र है। और 2,93,000 करके इनका क्या है, बाकी अंतर रहा है वोटिंग का, ये रहा है। बाकी देखिए कंगना रनौत है और अरुण गोविल है, मनोज तिवारी है, कंवल सिंह तंबल है और किशोरी लाल है, ये सभी यहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं। बाकी जीत का अंतर, इनका वोटिंग का अंतर जो है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है प्यारे भाई, चलिएगा एक बार आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं प्यारे भाई, और आपको नेक्स्ट भी बताते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या है। देखिए नेक्स्ट की अगर हम आपसे बात करें, ये है नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपके जीते हुए प्रत्याशियों में से, आपके जीते हुए प्रत्याशियों में से देखिए उम्मीदवार राहुल गांधी की बात करें, यहाँ पर राहुल गांधी भी आते हुए, वो भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से। किससे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से, INC यानी नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात करें, इन्होंने जीत हासिल की है। कहाँ से भाई? रायबरेली से। और आपको बता दें राहुल गांधी ने जो है वो 2 क्षेत्रों से किया है। इनका सांसदीय क्षेत्र जो है वो 2 क्षेत्र रहे हैं। कौन कौन से? एक तो रायबरेली रहा है और एक वायनाड केरल रहा है। वायनाड केरल से तो ऑलरेडी लड़ ही रहे थे, लेकिन रायबरेली से भी इन्होंने पर्चा भरा, सांसदीय लड़ी, तो इन्होंने जीत हासिल भी की है। और 3,90,000 से इन्होंने रायबरेली से जीत हासिल की है। बाकी वायनाड से 3,64,000 से इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है भाई। बाकी शशि थरूर, अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव SP से है यानी समाजवादी पार्टी से है, जीत हासिल की है। उन्होंने कन्नौज से ये जो है चुनाव लड़ा है। बाकी डिम्पल यादव ये भी SP से समाजवादी पार्टी से है, मैनपुरी से इन्होंने चुनाव लड़ा है और उन्होंने जीत हासिल की है। 2,21,000 से इनकी जीत जो है वो दर्ज की गई है। बाकी अवधेश प्रसाद है, बाकी यूसुफ पठान है, चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो आज़ाद समाज पार्टी से है और उन्होंने जीत हासिल की है। इन्होंने जीत हासिल की और 1,51,000 के आसपास में इन्होंने अपनी जो जीत है वो दर्ज की हुई है। ठीक है भाई। अब देखिए ये जो है जीते हुए प्रत्याशी जो हमने आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो लगाए हुए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर में आपसे पूछ लिया जाए कि अखिलेश यादव ने 2024 में अब पूछेगा तो करंट में ही पूछेगा, यानी कि करंट अफेयर करके ही आपसे पूछेगा, करंट के क्षेत्र से ही आपको पूछेगा। कि पूछ लिया जाए कि अखिलेश यादव ने जो है समाजवादी पार्टी से अब उन्होंने जो सांसदीय क्षेत्र था उनका वो क्या रहा था, तो फिर उन्होंने सांसदीय क्षेत्र जो लड़ा था उन्होंने 2024 में तो कन्नौज क्षेत्र हो जाएगा या फिर डिम्पल यादव जो मैनपुरी हो जाएगा। बाकी कुछ भी पूछ सकता है, राहुल गांधी पूछ सकता है तो वायनाड केरल हो जाएगा, रायबरेली हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये 2024 का जो इलेक्शन जो है वो ख़त्म भी हुआ है। हमने आपको ये एनालिसिस करा दिया है, कैसे है क्या है वो सब कुछ इस वीडियो में बताया है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चलिए एक नई उमंग के साथ में और एक नए जोश के साथ में आपसे एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाकी सरकार जो है वो भी अब करंट में आ चुकी है, यूपी पुलिस के लिए भी और सभी एग्ज़ामों के लिए भी, सभी परीक्षाओं के लिए भी। ठीक है भाई। तो जैसे ही यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट आती है तो आपको कंफर्म करके बता दिया भी जाएगा। ठीक है भाई। बाकी आप पढ़ते रहिए, जोश कम मत कीजिए, जोश जुनून के साथ में पूरा भरपूर पढ़िएगा आप। ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय हिंद।